हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर विजय। शो करने जा रहे हैं हम लोग अभी वीडियो नंबर 6। इसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 25A के जो एक क्वेश्चन बचे हुए थे वो मैं भूल गया था लेने के लिए, क्वेश्चन नंबर 15। और एक्सरसाइज 25B में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन करेंगे हम लोग। 25B का 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग द 15 सम देख लेते हैं। 25A का जो 15 सम है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। Now, Ramesh chooses a date at random in January. जनवरी का महीना है, उसके सारे जो डेट्स हैं उसके ऊपर उसकी ध्यान है, नजर है फॉर अ पार्टी, ठीक है। सो उसमें से कोई एक दिन अगर चूज करना है एज एन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेस वेडनेसडे। सी ओरली बताऊंगा आपको। वेडनेसडे, देखो वेडनेसडे जो है एक महीने में जो कि 31 डेज का है, वो 1, 2, 3, 4, 5 दिन आता है, 5 दिन। सो प्रोबेबिलिटी, जैसे इसको इवेंट ए बोलता हूँ, इसको इवेंट बी बोलता हूँ, इसको इवेंट सी बोलता हूँ। सो लेट ए इज इवेंट दैट द डे ही चूज एज अ वेडनेसडे। सो ऐसे केस में एन ऑफ ए जो हो जाएगा, एन ऑफ ए वुड बी 5। 5 वेडनेसडेज है ना, 5 वेडनेसडेज, सो 5। और एन ऑफ एस जो अपना होना है वो तो 31 ही होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/31। सिंपल। उसी तरह से अगर मैं बात करूं एन ऑफ बी की, लेट बी इज इवेंट दैट ही चूजेस अ फ्राइडे। सो फ्राइडे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। देयर आर 5 फ्राइडेज, सो इट इज अगेन 5। सो एन ऑफ एस अपना अगेन 31 है, बिकॉज जनवरी के 31 डेज यहाँ पे लोग ने मेंशन किए हैं, एंड दैट इज पी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/31, राइट। उसी तरह से वो बोल रहे या तो ट्यूसडे या तो सैटरडे। अब देखो ट्यूसडे 1, 2, 3, 4, 4 ट्यूसडेज आते हैं, और सैटरडेज उसको दिखेंगे, उसके पड़ रहे हैं सैटरडेज 4। सो देर आर टोटल 4 डेज अगर वो ट्यूसडे या तो सैटरडे का ऑप्शन रखता है। टोटल 8 डेज, ठीक है। टोटल 8 डेज उसके हाथ में रहेंगे अगर वो ट्यूसडे और सैटरडे को कंसिडर करता है। सो बेसिकली सी इज द इवेंट हम लिखेंगे, लेट सी इज द इवेंट दैट ही चूजेस ट्यूसडे और सैटरडे। सो एन ऑफ सी वुड बी 8 बिकॉज ट्यूसडे 4, सैटरडे 4, टोटल मिला के 8, ठीक है। एन ऑफ एस वही होगा 31, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट वुड बी 8/31, ठीक है। सिंपल है, कुछ इसमें ऐसा ट्रिकी है नहीं। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे किया है, आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज अब 25B की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 25B की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट सम। 9 कार्ड्स आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स आर नंबर्ड 2 to 10। सो यहाँ पे हम लोग 9 कार्ड्स लिया है ना, हम लोग लिखेंगे हमारा सैंपल स्पेस। यहाँ पे मैं लिखूंगा हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा 9, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने हैं ये? 9 है। ऑब्वियसली 9 होना ही है। सो देर आर 9 का 9 कार्ड जहाँ पे इस तरह से नंबरिंग की गई है। एक को 2 दिया, एक को 3 दिया, एक को 4 दिया, एक को 5, एक को 6, ऐसा 10 तक के नंबर्स की दिए हुए हैं। एक एक कार्ड को ऐसे इंडिविजुअली अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। उनमें से एक कार्ड को ड्रॉ किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड वुड बी। अब वो सारे के सारे इवेंट की बात है, तो हम लिखेंगे लेट इज इवेंट। ये क्या बोलेंगे? इवेंट, इवेंट, इवेंट दैट सिलेक्टेड कार्ड, सिलेक्टेड कार्ड इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास ए में क्या क्या आ जाएगा? एलिमेंट से जहाँ पे पॉसिबल होता है हम एलिमेंट लिखते हैं, कहीं पॉसिबल नहीं होता है वहां पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देते हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम्स लिख देते हैं। ये अपना टोटल आउटकम्स है। अभी ए के जो एलिमेंट्स है वो देखते हैं हम लोग। सो इवन नंबर कौन से सी, दिस इज एक इवन नंबर 2। सो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6, 8, 10। दीज आर द इवन नंबर्स। सो
number of this particular elements in this. How many numbers? Like favorable outcomes are going to be 5. So ultimately your probability of this event is n of a upon n of s, favorable outcomes upon total outcomes, and that is equal to 5 upon 9. 5 upon 9 is the probability of getting an even number. ठीक है, अभी हमें देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सो हम बी को एक इवेंट लेंगे, अ मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 देखते हैं हम लोग ना. बी में कौन से एलिमेंट आए? सी मल्टीपल ऑफ 3 में सबसे पहले 3 आता है, 3 आता है, बाद में 6 आता है, बाद में 9 आता है, और बाद में नहीं आएगा कुछ. क्यों? क्योंकि हमारी लिमिटेशन सिर्फ 10 तक की है सैंपल स्पेस में. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर इवेंट? 3 एलिमेंट्स. तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम आपके हो जाएंगे 3. So therefore probability of this particular event is equal to n of b upon n of s, and that is equal to how much? That is equal to 3 upon 9, and that is equal to 1 upon 3. So probability of getting a multiple of 3 is 1 upon 3. Now the third one, an even number and a multiple of 3. So हम लोग c को एक इवेंट मेंशन करेंगे, an even number and a multiple of 3 and a multiple of 3 and a multiple of 3. मतलब वो इवन नंबर जो कि मल्टीपल ऑफ 3, इवन नंबर भी हो, मल्टीपल ऑफ 3. ओके, इवन नंबर, इट इज एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, दोनों लेना अपने को. ओके ओके ओके. सो बेसिकली जो सी में आएंगे एलिमेंट्स, पहले तो इवन नंबर कौन से देखो, 2 4 6 8, और मल्टीपल ऑफ 3 भी यहाँ पे डालना है. सो 3 भी आ जाएगा, 6 ऑलरेडी है, और 9 भी आ जाएगा. ठीक है, अच्छा 10 भी आया क्योंकि 10 भी है ना सैंपल स्पेस में एज एन इवन, सो 10 भी आ जाएगा. सो बेसिकली आपके जो एलिमेंट्स है इस इवेंट में वो 7. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू एन ऑफ सी, मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम मतलब एन ऑफ एस, एंड दैट इज 7 अपॉन 9. समझा गाइस? सी उसने बोला है एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. इवन नंबर एंड दोनों भी लेना आपको. पहले तो इवन नंबर उठा लो और बाद में मल्टीपल ऑफ 3 जो होंगे वो उठाओ. ठीक है, समझा? अब देखते हैं फोर्थ कंडीशन क्या बोल रहा है. फोर्थ जो उसमें इवेंट हम लोग लेते हैं डी, उसको बोलते हैं एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3. एंड इवन नंबर और multiple of 3, an even number or a multiple of 3, right? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा. अभी आई रियलाइज दैट एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 में ना ये नहीं आएगा. इट इज एन इवन नंबर, सो एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 में अपने को, सो दिस इज, ये जो है ना फोर्थ वाला, ये जो फोर्थ वाला है, ये फोर्थ वाला है अपना. क्यों मालूम है? क्योंकि देखो इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 नहीं और आएगा यहाँ पे. ठीक है, ये फोर्थ वाले के लिए होगा, और थर्ड वाले के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. अभी मैं बता रहा हूँ क्या है एग्जैक्टली. ये थोड़ा कॉन्सेप्ट का यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल एरर आ गया यहाँ पे, ध्यान नहीं दिया मैंने. और नहीं आएगा यहाँ पे, एंड आएगा. राइट, एक मिनट है गाइस. हो गया है यहाँ पे. दिस इज फोर्थ वाला, और ये वाला आएगा आपका थर्ड वाला. सो एंड सी एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3 के लिए तो ये आंसर बराबर है. ठीक है, ये बराबर है. लेकिन एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 तो इसका मतलब ये है कि अपने पास दोनों का जो कॉमन है वो आना चाहिए. सो सी में आ जाएंगे, या डी में, डी लेते हैं हम लोग इसको, डी में आ जाएंगे इवन नंबर जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है. सो दैट इज ओनली 6. सो बेसिकली जो एन ऑफ डी आएगा, एन ऑफ डी जो होंगे वो 1 आएगा, और पी ऑफ डी वुड बी एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस.
सो दैट इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको? सी कभी भी याद रखना है अपने को, जब भी एंड बोलेगा ना, मतलब वो दोनों में जो एक नंबर कॉमन है वो उठाना है अपने को। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को। और जब और आएगा, और में कैसा होगा, दोनों भी आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, और में आपको दोनों भी इंक्लूड करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है देखते हैं। 100 आइडेंटिकल कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100। सैंपल स्पेस में तो मैं ये ले नहीं सकता यार सारे 100 कार्ड्स को। सो व्हाट आई विल डू, एन ऑफ एस डायरेक्ट लिखूंगा, दिस इज गोइंग टू बी 100। ठीक है, एन ऑफ एस डायरेक्ट लिखूंगा मैं। सो द कार्ड आर well shuffled and then a card is drawn at random. Find the probability that number on the card is a multiple of 5। तो सबको अगेन 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक की नंबरिंग की गई है कार्ड पे। फर्स्ट वाला हम लिखेंगे यहाँ पे ए इज इवेंट दैट मल्टीपल ऑफ 5 जो है वो आएगा। तो मैं लिखता हूँ ए जो है वो इवेंट है मल्टीपल ऑफ 5 वाला। सो ए में कौन से आ जाएंगे मल्टीपल ऑफ 5 में? सबसे पहले 5 आएगा, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, फिर 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 और 95 एंड देन 100। सो कितने सारे हो जाएंगे, कितने सारे हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20। So there are total 20 elements in this event. So this is the favorable outcomes। ठीक है, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। therefore P of A is equal to N of A upon N of S। So this is equal to favorable outcome, that is 20 upon N of S, that is 100, is 1/5। So probability of getting a multiple of 5 is 1/5। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड वाले, मल्टीपल ऑफ 6। तो ए नहीं लेंगे, बी लेते हैं, चलो अलग लेते हैं। अ मल्टीपल ऑफ 6, अ मल्टीपल ऑफ 6। सो ए में क्या क्या आ जाएगा, सारे 6 के टेबल आ जाएंगे। 6 1 जा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 48 के बाद 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96। So how many are there? So there are actually 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So how many are there? 16। This is going to be 16। So favorable outcomes for this particular event is 16। So probability of this event B, अच्छा मैंने ए लिखा है, चलो ए लिखते हैं हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो P of A is equal to N of A upon N of S। That is equal to 16 upon N of S is equal to N of S is equal to 100। So that is going to 4 4 are 16, 425। So this is 4/25 is the probability of this particular event। Now let us see for the third one. Let B is the event of getting a number between 40 and 60। Between 40 and 60। तो बी में कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? बी में हो जाएंगे सी 40 एंड 60 ना। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे अगर वो आइडेंटिफाई करना होता है ना, सो विल हैव टू सब्ट्रैक्ट। आपको क्या करना पड़ता है, विल हैव टू सब्ट्रैक्ट 60 एंड 40 को, मतलब 40 60 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो जो आंसर आएगा ना उसमें से 1 माइनस करना है। सो इतने नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में, 40 और 60 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 90। ठीक है, ऐसा डायरेक्टली आप कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज equal to 90। So therefore probability of this event is equal to 19 upon 100। right, हो गया, easy है। okay, 19 upon 100। now the fourth one, let C is the event of getting a number greater than 85, greater than 85। so therefore greater than 85 में कौन से नंबर हो जाएंगे? तो सी में आपके हो जाएंगे
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 100. So therefore n of c is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहा है 15 है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Is it 15? Yeah, it is 15. So therefore probability of this event is equal to n of c upon n of s, and that is equal to 15 upon 100, and that is equal to 5 is a 15 and 5 20, so 3 upon 20. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिफ्थ वाला देखते हैं. सो हम लोग लेंगे लेट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 48. ऑब्वियसली लेस देन 48 मतलब कितना, 47 ही होगा टोटल नंबर. सो इस सिंपल है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 47 अपॉन 100. करेक्ट, इजी था. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा देखते हैं. फ्रॉम 25 आइडेंटिकल कार्ड्स numbered 1 से लेके 25 तक, one card is drawn at random. Find the probability that the number on the card is a multiple of 3. So यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिखना डिफिकल्ट है बिकॉज बहुत ज़्यादा 25 नंबर लिखना पड़ेगा अपने. सो हम लिखेंगे n of s is equal to 25. अब फर्स्ट वाला करते हैं. लेट a is the event of getting a number 3. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3. यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है. सो देयरफॉर ए में कौन से हो जाएंगे. ए में क्या क्या आएगा, 3 आएगा. 3 का टेबल ही पढ़ दो. 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 6 6 18, 21, 24. सो हाउ मेनी आर देयर एज एन एलिमेंट, कितने आ गए. हम लिखेंगे एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज गोइंग टू बी 8. सो कितने हो जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. So it is n of a is equal to 8. Correct? समझ में आ रहा है? It is 8. Probability of this event is going to be n of a upon n of s, and that is favorable outcome upon total outcome, that is 8 upon 25. That's it. ठीक है. अब सेकंड वाला देखते हैं. हम लोग b को अज्यूम करेंगे मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है. सो b में क्या क्या आ जाएगा. सी 5 तो आएगा, 10, 15, 20 and 25. So basically number of element in B is how much? 5. Probability of B is how much? N of B upon N of S. So that is equal to 5 upon N of S 25, and this is equal to 1 upon 5. Okay, 1 upon 5 आ गया. Correct? Now let us do the third one. C is an event multiple of 3 and 5. 3 and 5. ठीक है. 3 होना, 3 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए. सो बी में कौन से हो जाएंगे. सी 3 और 5 का मल्टीपल मतलब 3 का टेबल पढ़ो, जो आएगा अपने को वो 5 से भी जाना चाहिए. सो ऑब्वियसली 15 एक ही होगा और तो कोई आएगा भी नहीं. सो बेसिकली n of b would be 1. So probability of this event would be n of b upon n of s, and that is equal to 1 upon 25. ठीक है. Now let us do the fourth one. D as a multiple of 3 or 5. So D is equal to 3 और 5 का मल्टीपल 3, 6, 3, 6 मल्टीपल ऑफ 3, 9, 12, 15, 18. सी आपको 10 भी लेना पड़ेगा. 18 के बाद 20 भी लेना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 5 भी लेना. 20 के बाद 18 था, 21, 24, 25. सो कितने हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
it is going to be 11. So n of d is equal to 11. So p of d is equal to n of d 11, n of d upon n of s. So प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 11/25. करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है, 5 भी लेना पड़ेगा, 5 में भूल गया, यहाँ पे 5 लेना जरूरी है। दिस इज गोइंग टू बी 12 and this is 12/25. So 12/25 is the answer. 5 भी आएगा बिकॉज मल्टीपल ऑफ 5 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। सो और में आपको दोनों कंसिडर करना है, 3 का मल्टीपल भी और 5 का मल्टीपल भी, ठीक है। एंड वाले में 3 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल जो दोनों में कॉमन रहेगा वो अपने को उठाना आए समझ में। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, दिस पर्टिकुलर क्लास। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जहाँ पे विल बी सॉल्विंग मच मोर सम्स, ऐसे ही सम करते जाएंगे हम लोग। टिल देन टेक केयर एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।